जयंत सिंह जी का अगर आदेश होगा तो मैं यहाँ खतौली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव मैं यहाँ लड़ लूँगा। और रही बात तो समीकरण तो हमने कभी जातिगत हमने राजनीति नहीं करी, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास हमेशा करा, सबके साथ हमेशा रहे। जो भी हमारे लाख सेवा हुई, जो भी खतौली के लिए हमारे लिए जो कोई आंदोलन हुए या कोई बात हुई तो उस बात को प्राथमिकता से हमने रखने का प्रयास करा, लंबी लड़ाई लड़ी। इससे नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आरक्षण में खतौली सीट ओबीसी सीट आई है। इसको देखते हुए प्रत्याशी लगातार अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व क्षेत्रीय महासचिव धर्मेंद्र तोमर मौजूद हैं, जो खतौली नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है उनकी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में धर्मेंद्र तोमर मौजूद है, जो बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर, किन चर्चाओं को लेकर, किन समीकरणों को लेकर खतौली में दावेदारी करने के लिए जो है खतौली चुनाव के नगर निकाय चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। धन्यवाद जी सादिक भाई। जी खतौली में आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, नगर निकाय चुनाव लड़ने का क्या देखते हुए फैसला किया आपने? असल में सादिक जी, मेरी याद में पहली बार पिछड़ा वर्ग में खतौली नगर पालिका अध्यक्ष की सीट आई और निर्णय मन ने नहीं लिया। तो वो असल में हम तो अपना वार्ड साथ में सभासदी पहले भाई भी रहे, पहले हमारी बड़ी रही, तो वहाँ लड़क रहे थे। तो मेरे पास शहर के फ़ोन आए, कह लगे जी पिछड़ा वर्ग में सीट है और आपको चुनाव लड़ना है खतौली में। फिर मैंने अपने शुभचिंतकों से, परिवार से अपना विचार करा और उसमें यह तय पाया कि सबका मन है अगर भाई चुनाव आप यहाँ लड़ें खतौली में। तो मेरा मन ये हुआ कि हमारा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और हमारे नेता आदरणीय जयंत सिंह जी का अगर आदेश होगा तो मैं यहाँ खतौली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव मैं यहाँ लड़ लूँगा। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो सबसे बड़े हैं समाज में सम्मान देने के, भाईचारे के। तो यही प्रयास हमेशा हमारा तो रहा। तो हमने तो असल में जो राजनीति भी करी तो वो तो एक सेवा का संकल्प लेकर हमने राजनीति करी। और रही समीकरण की बात, तो समीकरण तो हमने कभी जातिगत हमने राजनीति नहीं करी, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास हमेशा करा, सबके साथ हमेशा रहे। जो भी हमारे लाख सेवा हुई, जो भी खतौली के लिए हमारे लिए जो कोई आंदोलन हुए या कोई बात हुई तो उस बात को प्राथमिकता से हमने रखने का प्रयास करा, लंबी लड़ाई लड़ी इस शहर में, सभी समाज की, सभी बिरादरी की। जैसे कि देखा गया कि पहले भी चेयरमैन थे, उससे पहले भी चेयरमैन थे, क्या देखा आपने कि क्या विकास कार्य हुए और क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या होने चाहिए आगे? अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो ऐसे आपकी निगाह में कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए अभी कार्यकाल में नहीं हुए? नहीं, चलो जो पहले चेयरमैन हुए बेचारों ने, उन्होंने भी अपने प्रयास में जो भी काम उनको हुए उन्होंने किए, तो बहुत से काम नहीं हुए होंगे। तो हमारा तो यही है कि सबसे पहले तो शहर में शांति व्यवस्था कायम करना। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ शहर में है पानी की निकासी की, जिसके लिए पहले भी हमने लड़ाई भी लड़ी, पहले पालिकाओं में हमने धरने भी दिए। तो एक तो सबसे बैठ कर विचार किया जाएगा कि पानी की निकासी की क्या व्यवस्था बने, तो सबसे पहले प्राथमिकता इस पर करी जाएगी। और ये प्रयास किया जाएगा कि शहर सुंदर स्वच्छ बने, भाईचारा शहर में रहे, शांति व्यवस्था रहे। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष जो चेयरमैन हो वो शहर का बहुत बड़ा जिम्मेदार एक पद होता है। तो मैंने महसूस ये किया, मैं भी 25 साल से लगातार कंटिन्यू राजनीति कर रहा, मेरे से पहले मेरे परिवार के लोग भी थे, हम करते रहे। तो असल में जो एक अध्यक्ष का रोल शहर में होना चाहिए, तो मैंने बहुत नज़दीकी से महसूस किया कि जनप्रतिनिधि की आवश्यकता कब पड़े है जनता के आदमी की। 70% आदमी शहर में ऐसा है जो बेचारा थाने, तहसील, बिजली विभाग के काम है, तो इनसे बेहद उसकी दूरी रहे। तो उनका माध्यम जनप्रतिनिधि को बनना चाहिए। किसी पे कोई समस्या है तो आज भी ऐसे परिवार है, मान लो किसी का है सिपाही चला गया, मान लो किसी काम से गया या किसी नोटिस लेकर गया तो बेचारा बेहद घबरा जा, तो वहाँ उस दायरे में आके मदद नहीं हो पाती आदमी की, गरीब आदमी की, समाज के जो सामान्य लोग हैं तो उनकी इस तरह की मदद नहीं हो पाती जो जनप्रतिनिधि को रोल करना चाहिए। आप क्षेत्रीय महासचिव, पूर्व क्षेत्रीय महासचिव रह चुके हैं लोकदल के, तो देखा जाता है कि अभी राहुल गांधी की सदस्यता गई, लोकदल के आप पुराने कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से? नहीं, अब असल में ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि इस देश में और इस प्रदेश में जो राजनीतिक प्लेटफार्म बन चुका आज,
तो वो राजनीतिक प्लेटफार्म, तो जिस लिए राजनीति की जा, जिस लिए जनप्रतिनिधि लोग चुने, तो वो उस दायरे से हट कर राजनीति हो रही है। आप समझदार हैं, मेरे सारी बात ना को। तो जो राजनीति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, तो मुद्दों की राजनीति हो, तो राजनीति वो हो कि आम जनता का जीवन कम आसान कैसे हो, कम से कम आसान हो, तो उसे ऐसा महसूस हो कि भाई हाँ कोई हमारे पास बैठा जो हमारी सुनेगा, जिसके लिए तो आदमी को मदद करनी चाहिए। अब ये व्यक्तिगत राजनीति हो रही है, वह सादिक भाई मेरे पर आरोप लगा रहे, मैं सादिक भाई पर आरोप लगा रहा, तो वो जनता की बात वो है ही नहीं, राजनीतिक प्लेटफार्म की बात ही नहीं है वो। अच्छा, नगर निकाय चुनाव में हमारे चैनल के इंडियन डेट के माध्यम से खतौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप यहाँ पे? बस मेरी तो खतौली की जनता से यही अपील है कि बहुत विचार करें आप, जाति बिरादरी से हट कर विचार करें, और अपना बेहद अपने नज़दीक का जो आपकी बात को सुन सकता हो, आपके बीच में बैठ सकता हो और 24 घंटे आपको उपलब्ध हो, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे मेरे से और बेहतर कोई हो, तो जो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने, ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आपके साथ रहे, आपको बराबर में लेकर चले, आपके अवेलेबल आपको हम समय उपलब्ध हो। देख सकते हैं धर्मेंद्र तोमर जी ने बताया है कि जो आपके बीच में रह सकता हो, आपके बीच में जाकर आपसे मिल सकता हो, आपकी सुख दुख में मदद के लिए बिल्कुल खड़ा हो सकता हो। और मुद्दों की बात की गई तो मुद्दों की बात में धर्मेंद्र तोमर जी ने बताया कि पानी की निकासी का खतौली में बड़ा मुद्दा है, जो अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो सबसे पहले इसी चीज़ को कराने के लिए अपने जो है कदम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने तरीके से उसको काम को करवाऊंगा। इसी तरीके से आज से एक मुद्दा और जो अभी मेरे सामने थोड़े दिन से ही आया, जैसे मैं घुमा शहर में, तो लोगों ने जो मेरी चर्चा की, जो मेरे से लोग आशा कर रहे, तो एक मेरे पास समस्या ये आई कि हमारे शहर में किसी का जल जो वाटर टैक्स आवे है, तो पहले वाटर टैक्स आया करा था, तो अब जिनके वाटर की सुविधा भी नहीं है, जहाँ हमारी पाइपलाइन भी नहीं है, तो वहाँ भी वाटर टैक्स आ रहे। एक हाउस टैक्स का मुद्दा है, मान लिया एक आदमी का तो 50-60 गज में रह रहा, गरीब आदमी है, ठेली लगा रहा, तो उस पर तो टैक्स आ रहा, मान लिया 500 रुपये सपोज करो। एक आदमी का मान लिया 500 गज में मकान है, उस पर आ रहा 65 रुपये का। तो इसमें भी विचार करा जाएगा अगर परमात्मा और जनता के सहयोग से हमें जो इज्जत हो, जो परमात्मा ने हमें बख्शी चोई साहब के आदेश से, तो इसमें एक सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा बैठ के कि जो जिस मानक बनाया जाएगा उसका, एक हाउस टैक्स का, वाटर टैक्स का, जिसके यहाँ वाटर की सुविधा हम दे रहे तो उससे वाटर टैक्स लिया जाएगा, जिसका हम सुविधा नहीं दे पा रहे किन्हीं कारणों से, उससे वाटर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जो मकान पर हाउस टैक्स का मामला होगा तो उस पर भी एक मानक बना के, एक इसकी बोर्ड समिति की बैठक बुला के उस पर कमेटी तय करके वो कमेटी सर्वे करेगी, और बिल्कुल जो जिस मानक का आदमी होगा उसे उसी मानक में उसको हाउस टैक्स और वाटर टैक्स उससे लगाया जाए। तो यहाँ से बताया कि हाउस टैक्स वाटर टैक्स का मुद्दा भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। चर्चा का विषय है कि पास में पानी जल की टंकी नहीं है, उसके पास में बिल आता है, और जिसके पास है उसके पास भी आता है। ये भी काफ़ी बड़ी समस्या बताई है धर्मेंद्र तोमर जी ने। इसी भी समस्याओं को लेकर जो है, इसी समाधान को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए, नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। आरक्षण की बात की जाए, आरक्षण में OBC सीट आने के बाद ही धर्मेंद्र तोमर जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं सादिक अनवर अपने सहयोगी फरीद अहमद के साथ, इंडियन डेट न्यूज़, मुजफ्फरनगर।